बात करेंगे मनोविज्ञान के बहुत अहम टॉपिक्स जिसको हम अधिगम बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। मनोविज्ञान का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। तो चलिए आज हम जानते हैं हम लोग कि अधिगम क्या होता है अच्छी तरीके से। देखिए, मैं आपको एक बहुत सरल सा उदाहरण देता हूँ। देखिए, एक इंसान जो है बचपन में जब जन्म लेता है उसको प्रकृति किस स्वरूप में बनाया है। प्रकृति उसको इस स्वरूप में बनाया है कि वो एक्वायर कर सके अपने जो आसपास के जो वातावरण है उसके अनुसार अपने आप को ढाल करके जो है एक बेहतरीन एडजस्टमेंट के साथ जी सके। इसके लिए कुछ तो जन्मजात गुण दिए हुए हैं जो फिजिकल और मेंटल स्तर पर वो कोशिश करता है सामंजस्य बनाने का। जैसे कि सबसे पहले तो वो कुछ सीखने की कोशिश करता है, कैसे उठा जाता है, कैसे बैठा जाता है, थोड़ा सा चलता है, गिरता है, इस तरह से फिजिकल कोशिश करता है। उसके अलावा कुछ मेंटल कोशिश जैसे सीखना, शब्दों को सीखना, वाक्यों को सीखना, जो कुछ रहन सहन को सीखना, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। और इससे जो उनका एक मूल कोशिश यही रहती है कि कैसे भी करके वो डेवलपमेंट को कर सकें। तो सबसे पहले एक्वायर करना, यानी एक्वायर मतलब होता है कि अपनी पोजिशनिंग बनाना, स्थिति बनाना। तो ये है उनका मूलगत सिद्धांत। अब एक बात ये आती है कि धीरे धीरे जो डेवलपमेंट जब होता है फिजिकल और मेंटल स्तर पर, क्या वो उसको अधिक सक्सेस दिला सकता है। सक्सेस का मतलब चलो मैं पहले ही फैक्टर को रख दिया, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा 2 मिनट बाद डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो समायोजन है। समायोजन परिस्थितियों के साथ जो है एक एडजस्टमेंट करके चलना और उससे भी अच्छा बेनिफिट लेना। उसके लिए ज़रूरी है बाहरी तौर पर बहुत कुछ सीखना। तो जो कुछ भी सीखा जाता है जो एक्सटर्नल होता है, और उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके आप उसको सीख करके प्रकृति के साथ समायोजन करके, आसपास के वातावरण से संयोजन करके, चाहे उसे बार बार अनुभव के तर्ज पर सीखें, कोशिश करके सीखें, जैसे भी सीख लें आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको कैसे भी जो गेन करने की जो क्षमता है, जो आपको अधिक पकड़ देता है परिस्थितियों के ऊपर, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, परिस्थितियों को कंट्रोल करने में मदद करता है, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यही है अधिगम। तो अधिगम मतलब वो बाहरी चीज़ जिसको सीखने के बाद परिस्थितियों पर अच्छा नियंत्रण आ जाता है, उसी को ही अधिगम या लर्निंग या सीखना कहते हैं। सीखना को व्यापक स्तर में इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तक सीखने के बाद उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ना आ जाए, तब तक सीखने की प्रक्रिया आधा अधूरा है। गीता में बहुत अच्छी बात कही गई है कि ना ही ज्ञानिनम सदृशम पवित्रमहि विद्यते। मतलब ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं। मतलब पवित्र का मतलब होता है व्यवहार में बदलाव बाय नेचर। अगर फिजिकल स्तर पर देखें तो, हालांकि उन्होंने जो बोला था वो बहुत ही कुछ अलग लेवल पर है, लेकिन जब से जो फिलॉसफी से जो मनोविज्ञान को अलग किया गया, एक सरफेस जैसा बन गया कंडीशन। चलो मैं कभी बाद में उसके बारे में बात करूँगा। ये कोई डेप्थ में नहीं इनबिल्ड करता मनोविज्ञान, वो कहीं ना कहीं एक अलग लॉजिकल प्रोसेस में चला जाता है। इसीलिए इसको साइंस बोला, एक लॉजिकल प्रोसेस में चला जाता है। जो भी एक लॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बेस्ट पर वो चला जाता है, साइंस एक अलग चीज़ हो जाती है, इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जब वो इतना इम्पोर्टेंस प्ले करता है रोल। अब 2 मिनट के लिए इसको इम्पोर्टेंस को समझें। अगर मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई ऐसा टैबलेट अगर उपलब्ध करा पाए जिससे वो पूरा याददाश्त हट जाए, तो क्या उसका सक्सेस हो सकता है? उसका जीवन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाएगा कि उसका जीवन परिस्थिति के साथ समायोजन तक नहीं कर पाया, सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। तो जो कुछ भी परमानेंटली जो हमारे व्यवहार में बदलाव लाता है और जो परिस्थितियों के साथ सामना करने में हमारी मदद करता है, वो ऐसी चीज़ों को जो हम सीखते हैं या हमारे प्रतिक्रिया के ढंग में जो परिवर्तन आ जाता है, जैसा हम रिएक्शन करते हैं, उसको
जानने के बाद वो ऐसा नहीं कर पाते, यानी कि जो हमारा ढर्रा है कहीं ना कहीं जब वो ढर्रा बदल जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। तो ये कसौटी यही है सीखने की। तो हम नेचुरली तौर पर यही कह सकते हैं कि जो कुछ भी ऐसे चीज़ों को सीखा और जो सीखने के बाद हमारी परिस्थितियों में बदलाव लाए और परिस्थितियों पर कंट्रोल कर पाए, ओवरकम कर पाए, उसी को शिक्षण, अधिगम या लर्निंग या जो कह लीजिए। बायोलॉजिकल प्रोसेस तो शुरू से ही रहता है, सरल स्वभाव हुआ उसका, कुछ तो ऊपर वाला दे के भेजता है, कुछ टेक्निकली यहाँ सीखता है। और इसी चीज़ को बेहतर तरीके से जो मैनेजमेंट जो कर लेता है, उसी के जीवन में अचीवमेंट आने लगता है, उसी को हम सक्सेस कहते हैं, जिसके बारे में 2 मिनट पहले हम बात कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर, जब हम बाहरी तथ्यों को सीखते हैं, इस तरह से सीखते हैं कि उस पर हमारा कंट्रोल हो जाता है और हमारे व्यवहार में बदलाव आ जाता है, हमारे प्रतिक्रिया देने के ढंग में बदलाव हो जाता है, तो हम उसी को अधिगम, शिक्षण या लर्निंग कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इतना प्यार से देखा, इसके लिए बहुत